नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि हम अपनी डेयरी शेड में लूज फार्मिंग के लिए शेड वो बनवा रहे हैं, बैरिकेडिंग करवा रहे हैं। तो उसमें ये भी हमने ये एक पानी पीने के लिए हौदी बनवाई। और जैसे पुराने पेड़ हमारे सूख गए थे, यहाँ देख रहे हैं आप, तो नए पेड़ हमने लगाए हैं, उनकी बैरिकेडिंग करवाई है। तो वही बस अभी पानी की तरी मार रहे हैं इसके ऊपर, ताकि जो इनका बाड़ा बना हुआ है पेड़ का, ये मजबूत हो जाए थोड़ी सी। और इसके अलावा 3 पेड़ हमने इधर लगाए हैं, क्या 4 1 5 पेड़, 2 पेड़ उधर हैं। तो अगले साल 6 साल 2 साल में ये समझ लीजिए थोड़ा सा छाया हो जाएगी। इस साइड से हमारा एरिया पूरा खुला हुआ है, तो इस वजह से दिक्कत होती है थोड़ी। और गोबर वगैरह में आम के पेड़ सूट करते नहीं है, तो ये भी पेड़ हमारा सूखने वाला है, सूख रहा है, पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं इसकी। और एक पेड़ हमारा ये भी सूख रहा है बीच में। तो 3-4 पेड़ में पूरे जानवर का सिस्टम हो नहीं पाता है, तो इसलिए हमने लगा दिया है। भी ये नया प्लान बना कि थोड़ा सा जानवर खुला रखिए, तो थोड़ा सा दूध प्रोडक्शन, खुर की समस्या और हेल्थ उनकी अच्छी रहती है। तो इस वजह से अभी बस यही जुटे हुए हैं, जो पेड़ है उनको तैयार करने के लिए। एक दिन में तो खैर होगा नहीं ये सब, इसके लिए तो समय लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको। तो बस चल रहा है सिस्टम, काम ख़त्म हो गया है मिस्त्री का। अभी जैसा भी है ये सब हम साफ़ करवा के, मिट्टी निकलवा के यहाँ बालू डलवाएंगे। इतना हिस्सा आपको दिख रहा है ये, तो कम से कम ये रहेगा कि जानवर यहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे जो भी उनको मौका मिलेगा वो अपना खुले में बैठेंगे। होता क्या है कि 10 फीट की जगह में 4 जानवर बांधे जा सकते हैं। अगर खुला रखना तो बैठ सकते हैं छाया में, लेकिन अगर आपको बांध के बांधना हो तो 10 फीट में केवल 1 या 2 जानवर ही आप मैनेज कर पाएंगे। उसमें ऐसा होता है कि अपने हिसाब से ठंड गर्म में जहाँ उनको इच्छा हुई, छाया मिली, वहाँ वो बैठ गए। तभी बस ऐसा ही है। होली है तो लेबर वगैरह भी सब छुट्टी पे है, काम कोई नहीं आज। बस ये मान चलिए कि आज छोटा मोटा काम ऐसे ही दिन भर का निपटाएंगे। जो पिलर वगैरह बने हैं इनकी तरी मारनी है, फिर इस पर कलर करवाना है, बैरिकेडिंग जो हुई है, यही सब छोटे मोटे काम हैं आज की डेट में। अब जैसे ये फाउंडेशन बनी थी इसकी, ये तो इस पे क्या है कि आरसीसी का है। ये ऊपर हमने पाइप इसलिए लगा दी कि एरिया कच्चा है, तो थोड़ा सा क्या है मजबूती मिल जाएगी और बाहर से मिट्टी नहीं उठेगी। तो अगर मान ली उठती है, डायरेक्ट पाइप पे पड़ती है, तो पेंट भी ख़राब होता है धीरे धीरे। और पाइप लगने से थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ये हिस्सा सेफ हो जाता है, ये छींटे इस पर नहीं आते हैं। तो बस इसी वजह से जो है इसको पाइप लगवा दी गई है। और बाकी ठीक है, काम चलता रहता है ऐसे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गाँव में लगा रहता है। डेयरी फार्म है, शेड है, तो कभी न कभी नरम गरम लगा रहता है इसमें सब बिजनेस में। लगे हैं इसी तैयारी में, खर्चे बहुत हैं, इनकम बहुत कम है, लेकिन चल रहा है, घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है, तो काम हो जा रहा है किसी तरह से। बाकी तो डेयरी फार्म के में समझ लीजिए पैसे पूरे नहीं होते हैं। जब तक आपका दूध 70-80 रुपये लीटर न बिके, आपके खर्चे नहीं निकलेंगे। ये तो कन्फर्म है, हर कोई डेयरी फार्मर जानता है इस चीज़ को। तो इसी की तैयारी चल रही है। कई दिनों से प्लान बन रहा था कि करवाना है। तो इस बार ये हुआ कि लेबर लगी हैं, तो फिर इसको भी निपटा लीजिए। बस हो गई है लगभग कंप्लीट तैयारी सारी। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मैनेज हो जाएगा। आप सबका प्यार सहयोग ऐसे ही मिलता रहता है। कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं आप लोगों से, कुछ हमसे हो पाती है, हम देते हैं, तो इसी में चल जाता है। कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, कुछ हम सीखते हैं। ये डेयरी का नियम ही ऐसा है कि आपको डे बाय डे रोज़ नई चुनौतियाँ, रोज़ नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, सीख मिलती रहती है। कितना भी आप सोचिए कि हम परफेक्ट हो जाएं, तो आप परफेक्ट हो नहीं सकते हैं। क्योंकि दुकान मान लो आपकी है, तो दुकान में एक बार आपने पैसा डाल के सामान भर दिया, तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, केवल उसको मेंटेन करना है हमको। इस चीज़ में वो नहीं होता। इसमें क्या है कि ये लाइव स्टॉक होता है कि इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ नया लगाना है, और उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनका डाइट प्लान है, कैसे उनको रखना है, ये सब चीज़ें रोज़ मतलब बदलती रहती हैं समय के साथ, मौसम के साथ। तो इसमें थोड़ी सी समस्या होती है आदमी को, नए आदमी को दिक्कत ज़्यादा होती है। जो पुराना हो गया, उसको अनुभव हो गया है, तो वो अपना मैनेज कर लेता है किसी तरह से। और हम लोग तो अभी समझ लीजिए मीडियम में है, ना नए भी हैं ना पुराने ही हैं, तो बस गाड़ी दौड़ा रहे, किसी तरह से चल रही गाड़ी। तो बस काम चलता रहे इसी आशा के साथ। धन्यवाद।